गुड आफ्टरनून अर्शदीप। गुड आफ्टरनून विदुषी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून समर। गुड आफ्टरनून भूमि। सत श्री अकाल समर। ओके, लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। ओके, कल यस्टरडे वी स्टार्टेड विद द न्यू चैप्टर लिमिटिंग फैक्टर्स। इसमें हम कल कल हमने जो देखा था दैट वाज सिंगल प्रोडक्ट के सिंगल, अगर हमारे पास क्या हो, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर हो तो हमने कैसे सॉल्व किया था। वी वी कैलकुलेटेड कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखा था। उसके बाद वी स्टार्टेड मेकिंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। हमने रैंकिंग दी थी जिसका जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा आ रहा था। सबसे ज्यादा आ रहा था तो पहला हम उसको दे रहे थे रैंकिंग, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अब कल हमने एक चीज देखी थी कि जहां पे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमने इतना तो बनाना ही बनाना है, तो वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा इरिस्पेक्टिव कि उसका रैंक क्या है। राइट, तो कल हमने ये चीज देखी थी, तो हमने देखा उसके बाद और वी फाउंड द कंक्लूजन कि हमें हमें कितने कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो हमने रैंकिंग के हिसाब से देखा, प्रोडक्ट ए के हमने 1200 यूनिट्स बनाने हैं, और प्रोडक्ट सी के हिसाब से हमने 6000, प्रोडक्ट बी के हमने क्या बनाने हैं, 1750 यूनिट्स बनाने हैं। चलिए, मेरा एक आप सबसे सवाल है। अगर अगर मेरे को एक एडिशनल लेबर आवर मिल जाए, अगर मुझे एक्स्ट्रा एक और लेबर आवर मिल जाए, तो मैं कौन। ओके, कमिंग टू द टॉपिक हम कर रहे थे। तो मैं आपसे पूछ रहा था अगर आपको एक और घंटा मिल जाए, अगर आपको एक और घंटा मिल जाए, आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? प्रोडक्ट ए बनाएंगे, प्रोडक्ट सी बनाएंगे, प्रोडक्ट बी बनाएंगे? देखिए, प्रोडक्ट सी तो आपके पास सारा बन चुका है, तो प्रोडक्ट सी तो आप नहीं बनाएंगे। प्रोडक्ट बी की जो हमारे पास डिमांड थी क्वेश्चन के अंदर, प्रोडक्ट बी की 6000 डिमांड थी। 6000 की डिमांड थी, बट हमने उसके सिर्फ कितने यूनिट्स बनाए? 1750 यूनिट्स बनाए। तो अगर मेरे को एक एडिशनल घंटा मिल जाए, एक एडिशनल आवर और मिल जाए, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा? प्रोडक्ट बी बनाऊंगा। तो एक बार पढ़ते हैं उन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश करी है। देखो, फॉर फॉर एनी scarce resource we can consider the value of the firm gaining or losing units of that scarce resource. For example, in test understanding 1 above, it was determined that labor hours were limiting factor, and with 5000 5000 hours available, the maximum contribution that could be earned was 38,750 based on selling 1000 units of A, 1750 of B, and 6000 of C. सपोज वन एडिशनल लेबर आवर आपको मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेबर आवर मिल जाता है आपको। अच्छा, बताइए, अगर आप प्रोडक्ट बी बना रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट बी से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? प्रोडक्ट बी से आपको जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है, वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है। यस, तो प्रोडक्ट बी से आपको जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो दैट इज 5। राइट, अब अगर आपको एक एडिशनल घंटा मिल जाए, कहते हैं सपोज वन एडिशनल लेबर आवर्स बिकम अवेलेबल, सो दिस वुड अलाउ द कंपनी टू मेक एंड सेल मोर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। नोट दैट दिस वाज द प्रोडक्ट बीइंग मेड व्हेन द लेबर आवर्स रन आउट। हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे, अभी प्रोडक्ट पूरा बना नहीं था, हमारे पास लेबर आवर्स खत्म हो गए। अगर हमें एक एडिशनल घंटा मिल जाए, ईच यूनिट ऑफ बी टेक्स
0.8 आवर्स, सो 1 एडिशनल आवर। अगर आपको 1 घंटा और मिल जाए, वुड एनेबल अस टू मेक 1.2 एडिशनल यूनिट्स ऑफ बी, और उससे हमें कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 6.25। Right? Okay. Note that this contribution so has already deducted the cost of labor at the rate of 7.5 per hour. हम obviously हम जब contribution पर पहुंचते हैं, contribution पर कैसे पहुंचते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं उसकी लेबर कॉस्ट, उसकी मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सारी माइनस करके हम कंट्रीब्यूशन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, अगर अगर आपको एक एडिशनल घंटा मिल जाता है, एक एडिशनल लेबर आवर एक्स्ट्रा मिल जाता है, आप उसको कितने पैसे देने के लिए तैयार हो गए? एक तो जो आप उसकी ऑलरेडी लेबर की कॉस्ट माइनस कर चुके हो, प्लस प्लस जितना आपको एक एडिशनल एक एक घंटे से, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलने से एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप इससे ज्यादा उसको नहीं पे करना चाहोगे, उस लेबरर को जो आपको 1 घंटा एडिशनल दे रहा है, आप इससे ज्यादा उसको पे नहीं करना चाहोगे। तो ये बात समझ लगी। तो ये तो मैं ऑलरेडी पे कर ही रहा था, प्लस जितनी मेरे को एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो दिस विल बी द अमाउंट आई वुड बी विलिंग टू पे फॉर एडिशनल 1 आवर। अगर मुझे 1 घंटा और मिल जाता है और उस 1 घंटे से मैं कौन सा यूनिट बनाऊंगा, प्रोडक्ट बी बनाऊंगा, तो वहां से मुझे जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा 6.25 आ रहा होगा। और एक बात ध्यान से समझना बच्चों, इस 6.25, ये हमने जो कैलकुलेट किया है, ये जो हमने 1.25 का, ये जो हमने 6.25 का ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है, तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जो है लेबर कॉस्ट ऑलरेडी इसमें माइनस हो चुकी है। इट मींस यू विल बी विलिंग टू पे 7.5 प्लस 6.5, दैट इज 13.75 टू द लेबरर फॉर 1 एडिशनल आवर। एम आई क्लियर? ये बात सबको समझ लगी या नहीं? नहीं भी समझ लगी तो कोई बात नहीं, हम आगे इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। सबको क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस, समझ आया सबको? मैं, यस भूमि? सर अगर 6.25 भी दे दिया, मतलब फिर कंपनी के पास कौन सा प्रॉफिट बचेगा? हाँ, उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा। द कंपनी विल बी एट ब्रेक इवन। राइट, कंपनी विल बी एट ब्रेक इवन, मतलब अगर वो एडिशनल यूनिट बना सकती है तो वो बनाएगी, इससे ज्यादा नहीं पे करेगी भूमि, आई एम टेलिंग यू। राइट, इससे ज्यादा वो नहीं पे करना चाहेगी। राइट भूमि? यस। राइट। सो दिस कंसेप्ट विल बी डिस्कस्ड। हम शेडो प्राइस का जब कंसेप्ट करेंगे तो हम वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे। राइट, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेवरल लिमिटिंग फैक्टर्स। जब हमारे पास एक से ज्यादा रिसोर्सेज स्कार्स हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर है क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप ये वाला मेथड लगा सकते हो? नो, वहां पे आप कंट्रीब्यूशन वाला मेथड नहीं लगा सकते। मैंने कल भी बताया था, लेट्स से हम 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ए बी सी, तो अगर तो फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंगली इसका रैंक 1 3 2 आ रहा है फॉर एग्जांपल, और दूसरे लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंगली इसका रैंक 1 3 2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये वाला मेथड लगा सकता हूँ जो हमने कल सीखा। बट अगर अगर मेरी यहाँ पे रैंक चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरी जो एक फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर से जो रैंक आ रहा है दैट इज 1 3 2, और सेकंड से जो मेरा आ रहा है 3 2 1, तो अब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो वहां पे जो हमने कल कंट्रीब्यूशन वाला मेथड सीखा सीखा वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। वी हैव टू यूज लीनियर प्रोग्रामिंग। राइट, अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग के इक्वेशंस बनानी होती है, कैसे बनती है, क्या होता है, अभी हम सीखेंगे। राइट, सो व्हेन देयर इज वन स्कार्स रिसोर्स, द मेथड अबव, दैट इज द की फैक्टर एनालिसिस, जो हमने ऊपर मेथड किया उसका क्या नाम है? की फैक्टर एनालिसिस। हमने देखा कौन सा की फैक्टर है, कौन सा स्कार्स रिसोर्सेज है, कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है। तो प्लीज याद रखना, ये तीनों नाम सेम है। प्लीज मेरे साथ साथ एक बार याद रखना, लिमिटिंग फैक्टर, स्कार्स रिसोर्स और की फैक्टर, वन एंड द सेम थिंग। राइट, सो दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ वन सिंगल थिंग ओनली, लिमिटिंग फैक्टर, योर स्कार्स रिसोर्स एंड योर की फैक्टर। तो जहां पे आपके पास सिंगल सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है, सिंगल स्कार्स रिसोर्स है, या सिंगल आपके पास की फैक्टर है, तो वहां पे तो इजी है, वहां पे आप कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल लो, और जिसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आप सबसे पहले उसको बना लो, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट।
सर अब जहां पे एक से ज्यादा, या जहां पे एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स है और जो हमारी रैंकिंग है वो सेम नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करें? सो व्हाट शुड वी डू? तो उस टाइम पे वी हैव टू यूज लीनियर प्रोग्रामिंग, वी हैव टू यूज ग्राफिकल मेथड। हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। अगेन अगेन आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड बनाना नहीं आएगा आपको पेपर में, बट हम सीखेंगे ये कैसे बनेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी आपको पेपर में आ सकती है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम टेलिंग यू, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। राइट नाउ कमिंग अप टू द टॉपिक पढ़ते हैं। तो व्हेन देयर इज ओनली वन स्कार्स रिसोर्स, द अबव मेथड दैट इज की फैक्टर एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउएवर, where there are two or more resources in short supply which limit the organization's activity, then linear programming is required to find out the solution. अच्छा, अब यहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग जब आप यूज करोगे, तो यहाँ पे ये लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ दो ही चीजों के लिए यूज हो सकता है। वन इज टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन, या दूसरा आप, अच्छा, आपका मेन मोटिव क्या होता है एक बिजनेस में? आपको अपनी कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करनी। सेकेंडली, आपको अपनी किसी चीज की क्या कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये दोनों फंक्शंस को, दो लीनियर प्रोग्रामिंग दो फंक्शंस को हमें सॉल्व करना सिखाता है। वन इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम एंड सेकेंड वन इज मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो वी विल बी सीइंग दैट। एंड तो वो हम देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। देन यू हैव टू डिफाइन द कंट्रीब्यूट, यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सब क्या है अभी हम देखते हैं। राइट, तो फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। देन यू हैव टू सॉल्व द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। प्लीज डोंट वरी, अभी हम सीखेंगे, एक एक डिटेल में चीज सीखेंगे, इसको हमने कैसे करना है। देखो हमें इलस्ट्रेशन देखते हैं और इलस्ट्रेशन के साथ हम सीखेंगे। चलिए प्लीज मेरे साथ साथ चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल गिवन है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स इन थ्री डिपार्टमेंट्स। तीन डिपार्टमेंट है हमारे पास, डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। Right now, coming up to the next, details are shown below regarding the time per unit required in each department, the available hours in each department and the contribution per unit of each department. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अगर हमें एक्स प्रोडक्ट बनाना है तो उसको डिपार्ट एक एक प्रोडक्ट बनाना है, एक्स का एक यूनिट बनाना है, तो हमें डिपार्टमेंट ए के 8 घंटे चाहिए होते हैं। और एक यूनिट बनाना है अगर हमें प्रोडक्ट वाई का, तो डिपार्टमेंट ए के हमें 10 घंटे चाहिए होते हैं। और डिपार्टमेंट बी के एक्स के लिए 4 और वाई के लिए 10, सी के लिए 12 एंड वाई के लिए 6। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर $4 एंड $8। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 11,000, 9,000, 12,000। ये जो आपके पास गिवन है मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स गिवन है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी के। देर इज अनलिमिटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स की जो डिमांड है वो क्या है? अनलिमिटेड है। जो प्रोडक्ट एक्स की डिमांड है वो अनलिमिटेड है, बट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट वाई इज लिमिटेड टू 600 यूनिट्स पर एनम ओनली। तो प्रोडक्ट वाई की जो डिमांड है दैट इज ओनली 600 यूनिट्स पर एनम। इट मींस इट इज अ कंस्ट्रेंट, इट इज इन शॉर्ट सप्लाई, इट मींस इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो प्रोडक्ट वाई की डिमांड जो है इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। एंड यहाँ पे देखो हमारे पास कितने लिमिटिंग फैक्टर्स है। यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट ए का भी लिमिटिंग फैक्टर है, उसके अवेलेबल आवर्स, डिपार्टमेंट बी भी और डिपार्टमेंट सी भी। तो जो हमारे पास आवर्स अवेलेबल है वो भी लिमिटिंग फैक्टर है, एंड यहाँ पे हमारे पास डिमांड भी लिमिटिंग फैक्टर है। प्लस इस क्वेश्चन में आप एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर डिमांड गिवन तो है, बट देखो प्रोडक्ट एक्स की जो डिमांड है वो हमें क्या गिवन है? अनलिमिटेड गिवन है। तो वी कैनोट कैलकुलेट कि हमें प्रोडक्ट एक्स के लिए कितने घंटे चाहिए, प्रोडक्ट वाई के लिए कितने घंटे चाहिए। बट हमें ये चीज समझ लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स है। तो यहाँ पे नाउ वी हैव टू यूज ग्राफिकल मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जहां पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे तो हम ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं, बट जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट भी दो से ज्यादा हो जाए वहां पे ग्राफिकल मेथड भी फेल हो जाता है। वहां पे सिंपलेक्स मेथड लगता है। उसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में मैंने आपको कल भी बताया था। जो हम शेडो प्राइसेस वगैरह सीखेंगे वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में तीन टॉपिक्स हैं। वन इज सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पे आपके पास सिंगल की फैक्टर है। देन यू हैव मल्टीपल की फैक्टर्स, एंड मल्टीपल की फैक्टर्स में भी सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं।
तो उस केस में ग्राफिकल मेथड लगेगा। एंड थर्डली द शैडो प्राइस मेथड, जहां पे दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे भी लग जाता है वो मेथड, बट आपके सिलेबस में उसका छोटा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में वो नहीं है। तो चलिए करें शुरू, एक बार इसको सीखें कैसे करेंगे। सभी को यहां तक समझ आ गया? यस नो, एक बार फटाफट बता दीजिए, फिर चलेंगे आगे। यस। यस, बाकी सिमर क्लियर है? राइट। ओके। कमिंग अप टू इसको कैसे सॉल्व करना है, नाउ 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 सबसे पहले आपको क्या देखना है? फर्स्टली, फर्स्टली यू हैव टू सी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपको करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। सो डिटरमाइन यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच what what the optimum production plan is means, आपको क्या करना है, आपका जो मैक्सिमम, आपको क्या करना है, आपको अपनी कंट्रीब्यूशन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अब देखो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है एंड वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, मतलब आप एक्स के कितने यूनिट्स बनाए एंड वाई के कितने यूनिट्स बनाए। राइट, तो आपसे वो ये पूछ रहा है। अब वो यूनिट्स बनाकर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन अब हमें नहीं गिवन कि हम एक्स के कितने यूनिट्स बनाए और वाई के कितने यूनिट्स बनाए। तो चलिए, छोटे होते हम करते थे, बचपन में हम देखते थे मैथ्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। लेट मैं प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स बना रहा हूं, लेट मैं प्रोडक्ट एक्स के यूनिट्स बना रहा हूं एक्स एंड प्रोडक्ट वाई के बना रहा हूं वाई। राइट। नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है? वी हैव टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन, अच्छा अगर मैं प्रोडक्ट एक्स के एक्स यूनिट्स बना रहा हूं और एक प्रोडक्ट से मेरे को $4 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इट मींस टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे कितना आएगा? $4x। एंड वाई से कितना आएगा? एक से आ रहा है मुझे $8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? $8 वाई। यस, एम आई क्लियर? ये सबको समझ आया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बना? यस। यस एवरीबॉडी। राइट। तो आप सबको ये समझ लगा कि सबसे पहले हमें करना क्या है? वी हैव टू मैक्सिमाइज सी विच इज आवर कंट्रीब्यूशन। हमें कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना है $4x प्लस $8y। चलिए अब हमें दूसरा देखना है, कंस्ट्रेंट्स क्या है। अब सर ये कंस्ट्रेंट्स क्या है? रिस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रेंट्स मींस रिस्ट्रिक्शंस। राइट, अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है हमारे पास, क्या क्या हमें रिस्ट्रिक्टेड है। चलिए देखते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है। पहले तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मेरे पास जो डिपार्टमेंट ए के आवर्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, डिपार्टमेंट बी के भी रिस्ट्रिक्टेड है, डिपार्टमेंट सी के भी रिस्ट्रिक्टेड है, प्लस डिमांड फॉर प्रोडक्ट वाई इज लिमिटेड टू 600 यूनिट्स। चलिए अब इसको इक्वेशंस में उतारने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई हम इसको इक्वेशंस में, और वो जो इक्वेशंस हैं वही हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। जो 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 लिमिटेड अवेलेबिलिटी है दे आर द कंस्ट्रेंट्स जो हमें शॉर्ट सप्लाई में अवेलेबल है। अब देखना, अगर मैं डिपार्टमेंट ए के एक्स यूनिट्स बना रहा हूं तो इट मींस मुझे डिपार्टमेंट ए के 8x आवर्स चाहिए होंगे। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट वाई के वाई यूनिट्स बना रहा हूं तो मेरे को डिपार्टमेंट वाई में 10 y आवर्स चाहिए होंगे डिपार्टमेंट ए के। बट ये मेरे लिमिटेड है 11,000। तो पहली इक्वेशन देखना, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी? सब्जेक्ट टू, तो कंस्ट्रेंट्स क्या है? पहला कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या बना क्वेश्चन के अंदर? 8x प्लस 10 y, 8x प्लस 10 y, जो ये मेरे पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 11,000। मैक्सिमम है 11,000, तो इसीलिए लेस देन इक्वल टू का कंस्ट्रेंट आया। यस क्लियर हुआ? यस नो? यस नो? ये क्लियर हुआ सबको? यस। किसी को नहीं समझ आया? भूमि को नहीं समझ आया? भूमि ओके। चलिए दोबारा देखिए, एक बार दोबारा देखिए मैंने क्या बोला, देखो भूमि मेरे पास डिपार्टमेंट ए के डिपार्टमेंट ए के मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है 11,000 आवर्स भूमि।
तो डिपार्टमेंट ए के अंदर मैक्सिमम मेरे पास 11,000 आवर्स अवेलेबल है। तो अगर मैं डिपार्टमेंट ए के एक्स यूनिट्स बनाऊं तो इट मींस मुझे डिपार्टमेंट ए के 8x आवर्स चाहिए भूमि। इतनी बात क्लियर हुई। मुझे डिपार्टमेंट ए के 8x आवर्स चाहिए। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट वाई के वाई यूनिट्स बना रहा हूं तो मुझे एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स चाहिए। तो वाई के टोटल यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 10 वाई आवर्स चाहिए होंगे। भूमि ये बात क्लियर हुई? यस नो? राइट। तो बट मुझे अब ये पता है कि 8x और अगर मैं मैक्सिमम 10 y को प्लस कर दूं, ये मेरे 11,000 से ज्यादा नहीं है अवेलेबल। इट मींस ये जो इनका टोटल है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 11,000। समझ आया भूमि? यस। राइट। ऐसे ही अब सेम मेरे पास डिपार्टमेंट बी के अंदर जो मेरे पास मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है दे आर 9,000। सिमिलरली अगर मैं डिपार्टमेंट बी के आवर्स यूज करूं तो इसके अगर मैं एक्स यूनिट्स बनाना तो इट विल बी 4x आवर्स प्लस 10 y आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट बी। इट शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू 9,000 क्योंकि मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल मेरे पास इतने हैं। तो मेरे पास जो सेकेंड इक्वेशन बनी वो बनी 4x + 10y। 4x + 10y शुड बी लेस देन इक्वल टू 9,000। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। एम आई क्लियर? यस। सबको समझ आ गया यहां तक? यस। राइट। ओके। आगे चलते हैं। सिमिलरली मेरे पास डिपार्टमेंट सी में भी जो मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है वो 12,000 है। तो तीसरी जो इक्वेशन मेरे पास बनी वो बनी 12x + 6y इज लेस देन इक्वल टू 12,000। ये भी समझ आ गया। और एक और चीज देखो ध्यान से, ये तो कंट्रीब्यूशन तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको तो हमने मैक्सिमाइज करना है, राइट? ओके। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सिंपली इट मींस 8 आवर्स में। यस। 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 सिमर यू आर राइट। तो एक्स यूनिट्स में कितने बनेंगे? 8x बनेंगे। वेरी सिंपल। राइट। ओके। चलिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज अनलिमिटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स। तो इट मींस ये तो मेरा कंस्ट्रेंट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बट जो प्रोडक्ट वाई की मैक्सिमम डिमांड है इट इज लिमिटेड टू 600। इट मींस अर्शदीप ये कैसे निकाला आपने? ओके। हाँ आंसर तो सही है पर मुझे पता नहीं आपने कैसे निकाला। कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करी है? तीनों? राइट। ओके। बट इसको अब आपको पेपर में यस। तो आपको ग्राफिकल में, जो ग्राफिकल मेथड में आपसे पूछा जाएगा, पता नहीं आपने कैसे सॉल्व किया है, बट इसको ग्राफिकल में सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी हम सीख रहे हैं, राइट? तो चलिए, ये इक्वेशन सॉल्व करके हमेशा आंसर ठीक नहीं आएगा। यस। ओके। चलिए देखते हैं। ओके लेट्स सी। देखते हैं, पता नहीं आंसर सही है कि नहीं, अभी देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास डिमांड फॉर प्रोडक्ट वाइज लिमिटेड टू 600 यूनिट्स। और हम जो वाई के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम वाई के कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? वाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। राइट। हम वाई के वाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इट मींस वाई शुड बी, इसकी मैक्सिमम डिमांड 600 है, 600 यूनिट्स है। राइट। सो वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 600। यस। समझ लगा? यस। नो? यस। सबको समझ लगा? यस? नो? राइट। ओके। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग। अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है।
एंड हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ गए, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ गए। एक और कंस्ट्रेंट होता है जो हर जगह कॉमन होता है, ऑब्वियसली एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? इट शुड बी, इट नॉट नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, राइट? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इट कैनॉट बी नेगेटिव क्वांटिटी, राइट? क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हमेशा कॉमन रहेगा। चलिए एक बार इसको भूल जाओ, ये कंस्ट्रेंट हमारे किसी काम का नहीं है, आपको प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा। बट एक और कंस्ट्रेंट होता है कि आपको ये लिखना होता है, अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? तो जीरो या जीरो से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मीन्स ये पॉजिटिव फिगर या जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं, ऑब्वियसली ना। आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं एक्स के नेगेटिव यूनिट्स बनाऊंगा, तो इट हैज टू बी पॉजिटिव ओनली, राइट? या जीरो, या तो नहीं बनाओगे या तो पॉजिटिव बनाओगे, तो हमेशा एक्स और वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर अब हमें ये तो समझ लग गया, सर अब हमें ये तो समझ लग गया कि इक्वेशंस कैसे बनानी है, कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाने हैं। अब हमें इन इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखते हुए एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जहां पे मेरा 4x + 8y क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। फॉर दैट आई हैव टू प्लॉट दीज इक्वेशंस, मुझे इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, मुझे इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। आई हैव टू प्लॉट दीज इक्वेशंस ऑन द ग्राफ पेपर। एम आई क्लियर? यस, नो? यस, नो? राइट, ओके। तो यहां तक सबको समझ लग गया सर? सर अब हमें इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है? अब ध्यान से समझना बच्चों, इसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मुझे एक बार के लिए, चाहे वो ग्रेटर देन का साइन है चाहे वो लेस देन का साइन है, मुझे एक बार के लिए इनको इक्वालिटी में लेकर आना पड़ेगा। मींस दोबारा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे देखो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, राइट? अब मैं एक बार इसको लेस देन का साइन हटा दूंगा, राइट? चलिए एक बारी मैं इसको क्या मान लूंगा, दैट दिस इक्वेशन इज 8x + 10y इज इक्वल टू 11,000, राइट? एक बार के लिए, राइट? अभी समझना पहले, बाद में मैं अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं लूंगा। तो एक बार के लिए मैं इस इक्वेशन को क्या मान लूंगा, दैट 8x + 10y इज इक्वल टू 11,000। दिस आई हैव डन जस्ट फॉर द प्लॉटिंग पर्पसेस, अभी हम बात करेंगे। एट दिस आई हैव डन जस्ट फॉर द प्लॉटिंग पर्पसेस, ताकि मेरे पास दो पॉइंट्स आ जाए, ताकि मैं इनकी एक लीनियर लाइन बना सकूं, एक ग्राफ पेपर पर इनकी लीनियर लाइन बना सकूं, एक एक ताकि मैं इनको ज्वाइन कर सकूं। चलिए अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अब इसको इसको क्या करो, अब ध्यान से समझना, एक्स और वाई, राइट? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स और वाई। चलिए अब एक बारी मैं क्या करूंगा, अज्यूम कर रहा हूं, राइट? मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं। एक बारी मैं क्या करूंगा, एक बारी मैं एक्स की वैल्यू को जीरो मान लूंगा, राइट? अब मैं एक्स की वैल्यू को अगर मैंने जीरो मान लिया एक बार के लिए, तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट निकालना। यस, अगर मेरा एक्स जीरो होगा इसके अंदर तो मेरा वाई कितना होगा? यस, बताइए। अगर मेरा इस इक्वेशन के अंदर एक्स जीरो है तो मेरा वाई कितना होगा? तो ये जीरो हो गया, इट मींस 11,000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1100। यस, वेरी गुड। तो मेरे मेरे पास वाई कितना आ जाएगा, 1100। एंड सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं वाई को एक बारी क्या मान लूंगा, जीरो मान लूंगा। तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, 11,000 डिवाइडेड बाई 8 विच इज 1375। तो अब देखो, अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो एक पॉइंट तो मेरे पास आ गया 0 एंड 1100, एंड एक पॉइंट मेरे पास आ गया 1375 और जीरो। क्या मैं इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकता हूँ? यस, आई कैन प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ पेपर। तो चलिए एक बारी मैं वैसे आपको रफ ग्राफ पेपर बनाकर दिखा रहा हूँ। आई मे नॉट बी करेक्ट, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे दोबारा से। एंड तो मेरा स्केल सही नहीं हो सकता, तो देखो अब मैं 100 के गैप पे ले रहा हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, राइट? अब x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, x की मैक्सिमम वैल्यू थी मेरे पास, ओके, x की मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास 1375। तो मेरे को इसको ग्राफ को थोड़ा और आगे लेकर जाना पड़ेगा, तो इसको एक बार रब करते हैं, दोबारा बनाते हैं।
देखो, तो यहाँ पे मैंने लिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 एंड 1400। राइट, तो मैंने एक बारी एक्स को प्लॉट किया और वाई मेरा कितना मैक्सिमम जा रहा है, 1100 जा रहा है। यस, तो वाई मेरा मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1100 जा रहा है। तो एक बारी मैं यहाँ पे 1100 तक भी प्लॉट करता हूँ। 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। चलिए, तो एक बारी मैं अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा। नाउ आई हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, व्हेन एक्स इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो, तो वाई मेरा कितना है, 1100। इट मींस ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा x जीरो है एंड y क्या है, 1100 है। सबको ये बात समझ लगी? यस नो? ये पॉइंट कैसे प्लॉट किया, सबको समझ लगा? यस नो? फटाफट बताइए यस। राइट, तो जब मेरा x जीरो है तो y मेरा 1400 है। राइट, और जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास, दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन x इज 1375, y इज जीरो। इट मींस एक पॉइंट मेरा यहां कहीं आएगा। राइट, अब देखो मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, अब आई कैन जॉइन दीज पॉइंट्स टू फॉर्म अ लाइन। यस नो? यस नो? राइट, ओके। तो अब इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं सारी इक्वेशंस के लिए, मेरे पास जितनी भी इक्वेशंस है, इनको मैं क्या करूंगा, ग्राफ पे प्लॉट कर लूंगा। राइट, इतनी बात समझ लगी? यस? यस नो? राइट, ओके। तो क्या करूंगा, मैं इन सबको ऐसे ही इक्वेशंस बनाकर मैं प्लॉट करूंगा। राइट, अच्छा, अब ये वाली लाइन बताओ ये कैसे बनेगी। y इज इक्वल टू 600 मीन्स, y इज इक्वल टू 600 मीन्स कि मेरी x की कोई भी वैल्यू हो, मेरा y 600 ही रहेगा। इट मीन्स दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, और यहां से शुरू होगी 600 से। एम आई क्लियर? ये वाली बात भी समझ लगी सबको? यस नो? मेरी x की वैल्यू कुछ भी हो, मेरा y क्या होगा, 600 होगा। राइट, ओके। चलिए, तो ऐसे करके मैंने सारी लाइंस को पहले क्या कर लेना है, प्लॉट कर लेना है। राइट, ऐसे करके मैंने क्या करना है, पहले सारी लाइंस को मैंने प्लॉट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने यहाँ पे प्लॉट किया होगा। तो चलिए लेट्स सी। तो देखिए, तो इन्होंने ऐसे ही क्या किया है, इन्होंने सारी लाइंस को प्लॉट कर दिया है ग्राफ पेपर पर।